जय हिंद साथियों, मैं मंटू। आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए माइनर एक्ट का नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का नया टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये ASI 2023 72 रूल में जो है ये पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना। ये 1972 में बना था और यही पूछा गया था, इसीलिए यहाँ से पूछ चुका है क्वेश्चन। तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा ही ऑनलाइनर में इसको देख लेते हैं। ये छोटा ही वीडियो बनेगा। इसका पूरा नाम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कहता है इस अधिनियम में कुल जो है धारा 66 है। इस अधिनियम में कुल धारा 66 है, अध्याय 7 है और अनुसूची 6। ये इसका मोटा मोटी परिचय है। और अगला पॉइंट है, कहता है कि यह अधिनियम दिनांक 9/9/1972 को लागू हुआ। 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। लागू तिथि इसलिए मैं लिख देता हूं कि इसी अधिनियम का लागू वर्ष पूछ दिया था कि अब किस वर्ष यह अधिनियम बना था, तो मैं फिर भी यहाँ वर्ष के साथ साथ लागू तिथि भी लिख दिया हूँ। और ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक में जो है ना उसका लागू तिथि मेंशन करता हूँ। अब जैसा कि जानते हैं, धारा 1 में नाम रहता है, विस्तार और लागू तिथि। ठीक है, विस्तार तो संपूर्ण भारत में है, नाम तो रहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, लागू तिथि तो 9 सितंबर 1972। अब धारा 2 में जो है परिभाषा दिया गया है। परिभाषा इसमें बहुत था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है मैं उसको इस जगह मेंशन किया हूँ। धारा 2 में जो है परिभाषा है। 2 के ए में कहता है प्राणी। 2 के ए में जो है प्राणी के बारे में कहता है, और 2 के 4 में बोर्ड के बारे में कहता है। ठीक, और 2 के 36 में वन्य प्राणी के बारे में कहता है। 2 के 36 में वन्य प्राणी के बारे में कहता है, और 2 के 37 में वन्य जीव के बारे में कहता है। 2 के 37 में जो है वन्य जीव के बारे में कहता है, और 2 के 39 में चिड़ियाघर। जो चिड़ियाघर हम लोग देखते हैं या देखे होंगे, वो इसको मेंशन किया है 2 के 39 में। अब वो देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट धारा है। अब धारा 5 से शुरू करते हैं। धारा 5 के ए में कहता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय स्तर पे जो है वन्य जीव बोर्ड का जो गठन किया जाता है उसके बारे में कहता है आपका धारा 5 का ए। इसमें जो है ना जब गठन होता है तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष जो है वन व वन्य जीव मंत्री होता है। जो वन्य जीव मंत्री होगा वो उसका उपाध्यक्ष होगा, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ये धारा 5 के ए में है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन। और अगली धारा है 5 के सी। ये कहता है राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य, मतलब क्या कार्य होंगे। 5 के सी में कहता है राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य के बारे में। ये जो भी हम यहाँ मोटा मोटी ऑनलाइनर ही रखे हैं, ये ऑनलाइनर ही इम्पोर्टेंट रहेगा। धारा 6। अब धारा 6 कहता है राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन। धारा 6 में हो गया राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन।
अब इस जब गठन होगा तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष जो होता है ये मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष जो है मंत्री होता है, और इसमें अन्य सदस्य भी होते हैं, लेकिन मोटा मोटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष याद रखिएगा कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है जो कि राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन जब होता है, उपाध्यक्ष मंत्री होता है, और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जब होता है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष वन व वन्य जीव मंत्री होता है, और अन्य सदस्य भी होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उसको मैं यहाँ मेंशन किया। अब धारा 8 कहता है राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य। धारा 8 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के क्या होंगे कर्तव्य, वो धारा आपका 8 कहता है। धारा 9 जो है कहता है वन्य जीव के शिकार का प्रतिषेध। वन्य जीव जो है वो अगर उसका शिकार करता है तो उसको उसके ऊपर प्रतिबंध है, जैसे हिरन नहीं मार सकते हैं, जो और भी जितने भी वन्य जीव जो वन में रहते हैं जिसके बारे में जो है प्रतिबंधित है कि इसको नहीं मारना है, ये सब उसी के बारे में कहता है कि वन्य जीव के शिकार का प्रतिषेध करता है। और धारा अब आते हैं 9 के बाद 31। धारा 31 कहता है अब अभयारण्य में आयुध सहित प्रवेश का प्रतिषेध। जो अभयारण्य में जो है ना, अगर आप आयुध लेके हथियार आर्म्स लेके जाएंगे तो वहाँ आपको प्रतिषेध जो है ना, प्रवेश का प्रतिषेध है, आपको ले जाने हथियार लेके जाने नहीं दिया जाएगा। वही धारा 31 कहता है अभयारण्य में आयुध सहित प्रवेश का प्रतिषेध। और धारा 39 कहता है वन्य प्राणी आदि का सरकार की संपत्ति होना। ये जो है ये वन्य प्राणी जो है किसका संपत्ति होगा, तो यही कह रहा है कि ये जो है जो जिसके अंदर देखभाल किया जाता है, जिससे धारा कहता है 39 वन्य प्राणी आदि का सरकार की संपत्ति, आदि जो है ना सरकार की संपत्ति होगा, ये धारा आपका 39 कहता है। अब धारा 50 कहता है इसमें प्रवेश, धारा 50 में प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति है, जो धारा 50 कहता है। प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति आपको धारा 50 बोलता है। अब आते हैं धारा 52 में। धारा 52 कहता है कि इसमें प्रयत्न और दुष्प्रेरण, किसी भी अपराध का जो है अगर आप कोई प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, वो धारा 52 में उसके बारे में कहा गया। मोटा मोटी ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैं उसको मेंशन कर दिया हूँ, इसलिए किया कि ये क्वेश्चन जो है 2023 के ASI 72 रूल में पूछा जा चुका है, वरना ये टॉपिक हम नहीं लाते। जब पूछ दिया है तो मैं सोचा कि ये टॉपिक ये छोटा सही लेकिन एक वीडियो बना के डाला जाता जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। प्लस अगर किसी भी प्रकार का और कोई त्रुटि हो इसमें तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।